Hello, how are you, my cute little kids? So, this is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So, children, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Like we are trying to give you quality level education. कोटा के ही लेवल का क्वालिटी लेवल एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सो दैट आप लोगों को कोई ज़रूरत ना हो कोटा आकर के और इतना एक्सपेंसेस देने की। अब आपके घर पर बैठकर आपकी कंफर्ट लेवल में बैठ कर के आप पूरा फोकस पढ़ाई पर अपने आप पर कर सकें। इसलिए हम लोग लाइक दिस इज़ आवर एम दैट वी डू नॉट वांट एनी चाइल्ड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। Like every child has this right to have a basic level quality education, तो वो उसी के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। सो हम लोग कौन कौन से क्लासेस के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, दिस आपकी स्क्रीन पर यू कैन सी इट हियर, दैट इज 6 to 8 Olympiads, मीन्स बेसिकली वी विल बी कवरिंग NCERT as well as math science Olympiads in our lectures. Then NTSE, NSE, JS, PRMO we will be covering that, and 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा, वो सब कुछ कवर अप हो रहा होगा इन आवर channel, that is talking textbooks. Clear, children? So moving on, we can see here this is the topic for today, that is practical math. अभी तक हम लोग already algebra and number theory complete कर चुके हैं. This is the first lecture for practical math. So basically practical math means ऐसी mathematics जो हम लोग को daily routine में काम आती है. So in that we have ratio, average, percentage, profit, loss and all these things. राइट, सो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज करेंगे। दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारा मेहनत कर रही है आप लोग के लिए, आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो यू कैन सी आई एम अदिति एंड आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स फॉर 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. Then you can see Cherry ma'am, she's taking physics, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir bio, then Lokendra sir is taking math and math for 9-10 and Akash sir is taking mental ability for 6 to 8. So बहुत सारे वीडियोस हैं जो आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, आपने नहीं देखना स्टार्ट किया तो प्लीज़ डू इट चिल्ड्रन, राइट, एंड लाइक बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं एक्चुअली। सो अभी के लेक्चर्स के साथ जो पुराने लेक्चर्स हैं वो भी देखना स्टार्ट करिए, राइट। This is about me, children. This is me, and moving on. This is our Telegram channel. This is our Telegram channel, and you can join us on like according to your class. So if you are in 7, join for TTB 07. 8 के लिए TTB 08 join करिए, right? And since these are for free, so you can join it here. And what you will get here is जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इन्फॉर्मेशन की वो सब आपको मिलती रहेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स को लेकर के वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। यू स्टे अपडेटेड एंड यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फॉर करंट वीडियोज़ वॉट एवर इज गोइंग ऑन। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को लाइक ज्वाइन कर लें, राइट। दिस इज़ आवर वेबसाइट दैट इज़ talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ पैकेज जहाँ पे मैं आपका फोकस देना चाहती हूँ, दैट यू कैन सी द पैकेजेस। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 6, सेम इज़ फॉर क्लास 7th and 8th एज वेल। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं 9000 इज़ द हाइएस्ट प्राइस, राइट, 9000 इज़ द हाइएस्ट प्राइस। तो वो 6th में 7th 8 तीनों में ही 9000 हाइएस्ट प्राइस है। एंड अगेन दैट विल गो डाउन इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live, तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live, AVLIVE AV Live, तो आपको 30% का उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। सो ये 9000 वाला कितने में मिलेगा आपको फिर? 9000 वाला यू विल गेट इन जस्ट अ सेकेंड। 9000 वाला जो पैकेज है वो आपको 6300 में मिलेगा, एंड 3500 वाला पैकेज आपको 2450 में मिलेगा, राइट। अब 6300 के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होगा, सिर्फ स्टडी मटेरियल जो है, देन रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हैं, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पर, टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट के सोल्यूशंस होंगे, देन अगेन उसके आपको रिजल्ट्स मिलेगा, जो आपकी रैंकिंग वगैरह होगी, वो सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें आपको सब यहाँ पे लिखी हुई है, वो सब कुछ मिल रहा होगा जस्ट इन 6300। सो इट इज़ हाईली अफोर्डेबल चिल्ड्रन। So kindly like, subscribe and share this channel to many more students so that whosoever is in need can get the benefit out of it.
right? And like when it is available, same thing, content is same, everything is same. जब सब कुछ इतना कम प्राइस पे मिल रहा है तो हमें ज़्यादा प्राइस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? हम इतने कम प्राइस पे भी बहुत अच्छी और पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन अब ले सकते हैं थ्रू आवर चैनल. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको बताओ, शेयर करो उनके साथ. एंड अगेन द सेकेंड पैकेज अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ फॉर टेस्ट सीरीज, राइट? तो अगर आपको ये मटेरियल मालूम नहीं भी लेना है कि लाइक सपोज यू डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल, तो यू कैन ऑप्ट फॉर टेस्ट सीरीज. उसमें भी ये है कि आपको सारा लाइक टेस्ट देने के बाद यू विल गेट टू नो कि आपके क्या क्या वीक एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, या आपका क्या नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, आपको पता लगेगा कितने बच्चों के बीच में आप लाइक वेयर डू स्टैंड. So all these you will get in our packages, and if you can see that bi-weekly quizzes are free children. तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in. वहाँ पर जाकर के यू कैन चूज दीज bi-weekly quizzes and start giving them relevant to your class. और उससे ये होगा कि आपको पता लगेगा जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगती रहेगी, राइट चिल्ड्रन? सो स्टार्ट गिविंग दीज quizzes. एंड द पेमेंट मोड्स आर गिवन ऑन द राइट मोस्ट साइड. वहाँ पे आपको सारे पेमेंट मोड्स हैं दिए हुए हैं. सो या लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ गिवन हेयर डाउन 9549041111. वो यहाँ पर दी हुई है नंबर. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आप यहाँ से पूछ सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? Right. So before starting our lecture, first lecture for this practical math, like I would want you to take this promise. जो हमारा रिचुअल होता है वो हम उसे पूरा कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास से. So इसका प्री रिक्विजिट क्या है? बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पता होने चाहिए आपको, एंड दैट आई सपोज यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग. और अगर याद नहीं भी है तो मैं याद दिला दूँगी, नॉट अ बिग डील. So let's start with it. First topic is average. First topic that we are going to study is average, और average से ही related कुछ questions करेंगे फिर हम. So average का formula क्या होता है? Direct formula क्या होता है average का? See, average is equals to sum of n observations. Sum of n observations. एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस होगा ये. एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज ऑब्वियसली n, राइट चिल्ड्रन? तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमको याद रखने की ज़रूरत है. सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला लगता है. क्लियर चिल्ड्रन? इसको आप याद कर लें. इसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं एवरेज के. सो द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ऐसा कुछ कहता है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 306.4. The average of the first two numbers, the average of the first two numbers is 431. Is 431, and the average of the last two numbers, and the average of the last two numbers is 214.5. What is the third number? What is the third number?
ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोलता है? सी क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 306.4, मतलब 5 नंबर्स का जो एवरेज है, 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? 306. इट इज गिवन 306. और एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, मतलब पहले 2 नंबर्स का एवरेज दिया है और लास्ट 2 नंबर्स का एवरेज दिया है. तो मुझको क्या फाइंड करना है? थर्ड नंबर का एवरेज फाइंड करना है, राइट? सो चलो करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज दिस. So sum of 5 numbers upon 5 is equals to 306.4. एवरेज यही होता है. तो अब इससे मैं क्या कर सकती हूँ? सम ऑफ 5 नंबर्स कितना निकल गया मेरा? 306.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये? This is going to be 5. 306.4 into 5 is 20. So this is going to be 2. 6 5 is 32, and this is going to be 5 and 3. 3 then 5 एंड 1 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 5 3 2, राइट? अब वो क्या बोल रहा है? अब ना व्हाट इज इट सेइंग? इसमें से अब देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 431, राइट? मतलब सम कितना हो गया? सम ऑफ, ये सेम प्रोसीजर में लगा दूंगी. तो मैं क्या करूँगी? सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, राइट? सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स कितने हो जाएंगे? इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 431. इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 431, विच इज हाउ मच? 862. And sum of last 2 numbers is going to be how much? 2 into कितना यहाँ पे दे रखा है एवरेज? 214.5. So that is going to be 214.5. कितना हो जाएगा? This is going to be 0 and 5 to the 10, 4 to the 8 and 9. This is going to be 2 and 4. एक ये पॉइंट हट गया तो कितना हो गया? 429, राइट? अब क्या है पॉइंट, क्या है अपना? वो बोल रहा है थर्ड नंबर क्या होगा. थर्ड नंबर क्या होगा? तो मैं क्या करूँगी? टोटल सम में से माइनस कर दूंगी सम ऑफ फर्स्ट 2 प्लस सम ऑफ लास्ट 2, राइट? जो फर्स्ट 2 नंबर्स का देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल में से इन दोनों का सम और इन दोनों का सम मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा, राइट? तो मेरा टोटल कितना है? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड नंबर इज गोइंग टू बी, टोटल कितना है मेरा? 1532, राइट? सो इट इज 1532 माइनस इसका सम कितना है? This is just a second, sir. 862 plus 429. So this is going to give me how much? 1532 minus 11, 6, 7, 8, 9, 12. How much will this give me? 1. 13 minus 9 is 6 and 4. And this is 241. 241 is the required number. 241 बच्चा is the required number. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब एवरेज पर ही. ओके, सो इट सेज
Kamlesh bought 65 books for rupees 1050 from one shop and 50 books for rupees 1020 from another. What is the average price he paid per book? What is the he paid per book? Right children? So what is it saying? See, what does it says? See, Kamlesh bought 65 books for rupees this much from one shop and 50 books for rupees this much from another. What is the average price he paid per book? Right? So average we want to take out. How are we going to take the average? Average कैसे निकालते हैं हम? See, sum upon number of observation. करेक्ट. तो यहाँ पे सम कितना है, टोटल सम कितना है, जितना उसने पे किया उसी का ही पूछ रहा है, वो प्राइस के लिए पूछ रहा है एवरेज. तो सम टोटल कितना था 1020 प्लस 1050 अपॉन कितना हुआ 50 प्लस 65. यही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल बुक्स. राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी 0 5 6 7 0 and 2 upon 5 and 11. Right. So this will give us how much? This is going to go how many times? 18 times. मतलब 18 rupees he paid for one book. आया बात समझ में? 18 रुपीज उसने पे किया एक बुक के लिए. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑन एवरेज. द क्वेश्चन सेज द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 53 गर्ल्स. द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 53 girls was calculated as 58 kgs. 58 kgs. Now it was later discovered that the weight of one of the girls, was read as 65 kgs, whereas her actual weight was 45 kg. What is the actual average weight of the group? What is the actual average weight of the group of 53 girls? Of 53
गर्ल्स। ठीक है, ये अपने को पता करना है। अब वो क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप, मतलब 53 गर्ल्स का जो ग्रुप था, 53 गर्ल्स का जो ग्रुप था उसका एवरेज वेट उन्होंने कैलकुलेट किया 58 kgs। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो कितना उसका सम टोटल कैलकुलेट कर लें। सम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इससे। तो सबसे पहले एक्चुअल वेट कितना था, देखो देखो एक्चुअल वेट कितना था या टोटल वेट, अपन सम ऑफ वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ वेट या टोटल सम ऑफ वेट ऐसा कर लेते हैं। टोटल सम ऑफ वेट कैसे निकालूंगी मैं, सेम चीज़ देखो, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एवरेज, यही होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, एवरेज कितना है 58 इंटू गर्ल्स कितनी है 53, राइट। तो ये कितना हो गया मेरा, इट इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे कर लेते हैं अपन 58 इंटू 53, 4 17 40 29, so this will give me 4 7 0 and 3, राइट। सो टोटल सम कितना हो गया 3074, क्लियर। अब उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, टोटल सम ये था, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट ऑफ वन ऑफ द गर्ल वॉज रेड एज 65 kg whereas her actual weight was 45 kg। मतलब होना चाहिए था 45 लेकिन हो गया 65, ठीक है, मतलब 45 होना चाहिए था लेकिन उसको पढ़ लिया 65। तो एक्चुअल सम कितना होगा, एक्चुअल सम भाई कितना हो जाएगा 3074 में से मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ 45 क्योंकि ये तो एक्चुअल होना था, और सब्ट्रैक्ट कर दूँ 65 क्योंकि ये नहीं होना था, राइट। ऐसा कर सकती हूँ मैं भाई, 45 तो होना था, 65 जो नहीं होना था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना आ गया इसका, दिस कम्स आउट टू बी 30 this will come out to be 7 and 1 3 7 11 and 9, is this what it is going to be, है ना, यही होगा -65। तो मुझको कितना दे देगा ये 4 5 3054, राइट। 3054 kg मेरा एक्चुअल सम आ गया जब मैंने जो गलती थी उसको सुधार दिया कि 65 को हटा दिया और 45 को ऐड कर दिया। अब इसके अंदर वो क्या पूछ रहा है, इट इज़ अगेन आस्किंग व्हाट इज़ द एक्चुअल एवरेज। अब एक्चुअल एवरेज मेरा कितना निकलेगा, एक्चुअल एवरेज मेरा निकल जाएगा कितना भाई, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, टोटल सम कितना है भाई 3054 निकला, फाइनली यही निकला, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही 53 ही था। तो मेरा आंसर आया, देखो डेसिमल में आएगा बच्चा, आंसर डेसिमल में आएगा विच इज गोइंग टू बी 57.62 kgs। क्लियर, इज दिच क्लियर चिल्ड्रन, इज दिच क्लियर। आगे बढ़े हम अपन। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, दैट इज ऑन रेशियो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो। सो बेसिकली रेशियो होता क्या है, रेशियो इज like two quantities. Ratio is where like let's say there are two quantities A and B, both are same quantities, and basically what we are doing is we are comparing them, right? So it can be written like this, A upon B, where B is not equals to 0. So we are basically doing what, comparing A and B। comparing करते हैं जब हम A और B की, तो हम इस तरह से रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, या इसे इस तरह लिखा जाता है A is to B। दिस इज हाउ इट इज रेड।
Now, if I write like this, A upon B, so this is known as what? Antecedent. सब जानते हैं हम ये बात, सब जानते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? Consequent. ये बात भी हमको पता है, राइट? और अब इसके अंदर ये टर्म क्या होती है? देखो, ये टर्म तो होती है, कहलाती है फर्स्ट टर्म, और ये कहलाती है सेकेंड टर्म. सब जानते हैं ये बात बचपने से, राइट? So A upon B is said to be in the simplest form if they have common factor 1. सिंपल सी बात है. A by B को मैं कॉमन, जब HCF इनका अगर 1 होगा, HCF इक्वल्स टू 1 होगा अगर इनका A और B के बीच में, तो ये क्या हो जाएंगे? लोएस्ट फॉर्म में कहलाएंगे. दिस विल बी नोन एज इन द लोएस्ट फॉर्म, राइट? तो ये बेसिक बातें थी रेशियो की. अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. इतना सबको आता ही है भाई, रेशियो से बेसिक चीज़ें रिलेटेड अपन ने पढ़ी रखा है. तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा? क्वेश्चन सेज, सी सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स and biology are in the ratio of ठीक है. जो सीट्स हैं मैथ्स, फिजिक्स और बायो के लिए किसी एक इंस्टीट्यूट में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स किस रेशियो में है? 5:7:8 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, ठीक है. तो अब वो क्या बोल रहा है? देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स. देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स. टू इंक्रीज दीज सीट्स कैसे? बाय 40%, by 40%, 50% and 75% respectively again. ठीक है, respectively. Now, what will be the respective ratio of increased seats? What will be the respective ratio इसका मीनिंग क्या है? इस लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है इंक्रीज्ड. ठीक है, इंक्रीज्ड सीट्स. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन कैसे होएगा. देखो वो क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये तो आप समझ गए भाई, जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं मैथ्स, फिजिक्स और बायो, वो कितनी है? 5:7:8 के फॉर्म में है. फिर उनमें कितना डिफरेंट लाइक कितना उसमें बढ़ाने की बात हो रही है, इंक्रीज करने की बात हो रही है, 40, 50 एंड 75% रिस्पेक्टिवली. अब वो पूछ रहा है कि रिस्पेक्टिव रेशियो, जो इंक्रीज सीट्स के बाद का रिस्पेक्टिव रेशियो है, वो बताना है अपने को. तो अब अपन क्या करते हैं, इनिशियल सीट्स मान लेते हैं. लेट द इनिशियल सीट्स be 5x, 7x and 8x रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली आप समझ गए, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो रिस्पेक्टिवली, कि इसके लिए मैथ्स, बायो, फिजिक्स एंड बायो. ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो, समझ गए. ठीक है, अब देखो न्यू सीट्स फॉर मैथ्स कितना 40% का इंक्रीज हुआ है. मतलब अगर 100 थी, अगर 100 टोटल सीट्स थी, उसमें अगर 40% का इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 के अंदर अब कितना इंक्रीज हो गया? 40/100 इंटू 100 में 40% का इंक्रीज हुआ. 40% किसका? 100 का. तो ये कितना हो जाएगा? 140. ठीक है, 140. देन अगेन फिर वो क्या पूछ रहा है?
सिमिलरली ये तो हुआ मैथ्स के लिए, ये तो हुआ अपना मैथ्स के लिए। देन वो पूछ रहा है किसके लिए, देन इट इज आस्किंग फॉर फिजिक्स, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए वो कितना बोल रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। तो 50% का क्या मीनिंग हुआ, 50% का क्या मीनिंग हुआ कि ये हो चुका है सिमिलरली, सिमिलर वे में 100 प्लस 50/100 इंटू 100, मतलब ये कितना हो गया 150। एंड यहाँ पर मैं बायो का कर देती हूँ, सो बायो का कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 75% इंक्रीज है, तो इसका मतलब कितना हो गया 175। सिमिलर वे में 175 हो गया, 175 इंक्रीज सीट्स हो गई। तो अब मुझको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द सीट्स फॉर मैथ्स, देयर इज प्रपोजल टू इंक्रीज सीट्स बाय 40%। सो 40% का क्या मीनिंग हुआ, 40% का मतलब क्या हुआ कि अब जब मुझे इंक्रीज्ड सीट्स फाइंड करनी है, तो अब मैं क्या करूंगी, देखो न्यू सीट्स फॉर मैथ्स कितनी हो जाएगी, न्यू सीट फॉर मैथ्स कितनी हो जाएगी, देखो 5x इनिशियल कितनी थी, इनिशियल सीट्स कितनी थी 5x थी, ठीक है। 5x का 40%, 5x का 40% मतलब 5x का 140/100, राइट। 5x का 40% मतलब 5x इंटू 140/100, ये भी अपन ने निकाला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए कितना था 5x था, सॉरी 7x था, तो 7x इंटू 150/100। फिर फॉर बायो, तो बायो के लिए कितना हो गया 8x इंटू 175/100। अब वो इन तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो में अपन लिख देते हैं 5x इंटू 140 इज टू 100 इज टू 7x इंटू 150/100 इज टू 8x इंटू 175/100। ये कैंसिल हो गया, राइट। और क्या क्या कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, देन और क्या क्या कैंसिल हो गया भाई, देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये सब, 5 7 2 ज़ा 14, 7 इधर कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, हाँ 7 से भी कैंसिल होगा, देखो 7 2 ज़ा 14 एंड 0, 7 कैंसिल हो गया, देन 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, देन 5 से भी होगा ये 5 3 ज़ा 15 एंड 0, 5 5 ज़ा इज 25 अगैन, देन 2 से भी होगा 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 4 ज़ा 8, राइट। अब क्या बचा 4 5 15 एंड 10, 5 से फिर जाएगा ऑफ कोर्स, 3 ज़ा 15 एंड 2 ज़ा 10, तो मतलब फाइनली मेरे पास क्या बचा 2:3:4। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल रेशियो हो गया, फाइनल रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 2:3:4। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन रेशियो पर। क्या कहता है क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग, अ सम ऑफ मनी is divided among A, B, C and D in the ratio of A, B, C and D in the ratio of 3:4:9:10. 3:4:9:10 again respectively. Clear? Now if the share of C is
if the share of C is rupees how much? 2580. 2580 क्या पूछा है वो? मोर देन द शेयर ऑफ बी, मोर देन द शेयर of B, more than the share of B, then what is the total amount of money? Then what is the total amount of money? Total amount of money. What is the total amount of money of A and D together? Of A and D together. ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, समझो क्या बोल रहा है. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ दिस दिस दिस. B, then what is the total amount of money of A and D together? तो अब मुझे क्या करना है इसके अंदर? See, let the amount received be let the amount received, ठीक है, रिसीव किसने किया? A B C D ने. Let the amount received be what? वही x से अपन कर देंगे x 3x 4x 9x एंड 10x रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट डज इट सेज? सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज इट सेइंग? इफ द शेयर ऑफ C इज दिस मच मोर देन द शेयर ऑफ B. ठीक है, तो शेयर ऑफ C मतलब ज़्यादा है किससे? शेयर ऑफ B से. शेयर ऑफ C कितना है? 9x. शेयर ऑफ B कितना है? 4x. कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूँ. मतलब 9x जो है मेरा वो ज़्यादा है 4x से. कितना? 2580 रुपीज़ ज़्यादा है. ठीक है, मतलब 9x ज़्यादा है 4x से. कितना? इतना ज़्यादा है. तो अब इससे मैं तो बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ 2580. ठीक है, x कितना निकल जाएगा? रुपीज़ 25 से 30, 516, राइट. 516 रुपीज़ आ गया. अब वो क्या पूछता है? वो सिर्फ ये नहीं पूछा, वो पूछा व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ए एंड डी. ए एंड डी का पूछ रहा है वो. तो अब ए और डी का कैलकुलेट कर लेते हैं अपन. देखो, अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए कितना है? रुपीज़. ए का कितना है? देखो 3x. तो रुपीज़ विल बी इक्वल टू 3 इंटू 116. मतलब 3 इंटू 516 इज गोइंग टू बी रुपीज़ हाउ मच? 18 4 15 1548, राइट. इट इज़ गोइंग टू बी 1548. एंड डी का कितना है? डी का कितना है भाई? डी का है 10. Oh, x था ये 10x. So that is going to be रुपीज़, यहीं पे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, 5160, राइट. ऐड कर देते हैं 8 5 6 7 6708. 6708 is the total amount which it is asking for. क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में? देख लो एक बार इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी से रिलेटेड. द क्वेश्चन सेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए. Production of company A
is 120% is 120% of the production of company B, of the production of company B and 80% of the production of company C, and 80% of the production of company C, of company C. What is the ratio between the productions? What is the ratio between the productions? Ratio between the productions of companies A, B, C respectively. Of companies A, B, C respectively. Clear, children? So it says production of company A is 120% of the production of company B and 80% of the production of company C. तो इसका कई मतलब हुआ कि अपन क्या करते हैं, 120% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी. मतलब ए का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ए का जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का, वो कितना है? 120% है. किसका? कंपनी बी का. मतलब कंपनी बी में अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो ए के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 120%. राइट, 120%. और सी के अंदर कितनी हो रही है? सी. एंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी. मतलब समझ गए? इसका ये मतलब है कि ए के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 80% हो रहा है प्रोडक्शन जितना सी के अंदर हो रहा है. समझो, मैं फिर से बताती हूँ. देखो, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज़ 120% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी. मतलब बी के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, बी के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 120% कहाँ हो रहा है? 120% कहाँ हो रहा है? ए के अंदर. और जितना सी का हो रहा है, जितना प्रोडक्शन सी का हो रहा है उसका 80% कहाँ प्रोडक्ट हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है ए के अंदर. समझ गए? बात को समझ गए? मतलब ए के अंदर कैसे हो रहा है? बी के अकॉर्डिंग तो 120% हो रहा है और सी के अकॉर्डिंग 80% हो रहा है. ये दोनों बातें ए के लिए कही जा रही है. दोनों बातें ए के लिए ही कही जा रही है कि बी के अकॉर्डिंग तो 120% हो रहा है और सी के अकॉर्डिंग ए के अंदर 80% प्रोडक्शन हो रहा है. ये बात आई समझ में? इतना समझ में आया? तो अब व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ए, बी, सी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर बी का प्रोडक्शन मान लेते हैं. अपन लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रोडक्शन इन कंपनी बी बी 100 यूनिट्स. ठीक है, अपन मान लेते हैं कि 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर, बी कंपनी के अंदर. तो ए कंपनी के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा? देन प्रोडक्शन इन कंपनी ए कितना हो जाएगा? 120% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी. 120% मतलब 120% को कैसे लिखेंगे? 120/100 इंटू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी. कंपनी बी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 100. तो 100 से 100 कैंसिल. मतलब ए के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 120 यूनिट्स. राइट, बी के अंदर अपन ने मान लिया 100 यूनिट, उसके अकॉर्डिंग ए का कितना हो रहा है? 120 यूनिट्स. ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको. अब देखो, प्रोडक्शन इन कंपनी सी. अब प्रोडक्शन इन कंपनी सी कितना है? प्रोडक्शन इन कंपनी सी कितना है? 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी. राइट, मतलब कि ए का कितना है? ए का प्रोडक्शन कितना है? ए का प्रोडक्शन है 80% ऑफ प्रोडक्शन इन सी.
तो सी का कितना होगा 120% ऑफ सी दैट इज 80। समझो इसका क्या मतलब हुआ कि 120 अपॉन 80%। ठीक है, ए के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है 80% ऑफ सी। ए के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है 80% ऑफ सी। तो सी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है भाई 120 अपॉन 80%। ठीक है, 120 अपॉन 80%। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 120 अपॉन 80 अपॉन 100, तो इंटू 100 ऊपर ले जाऊंगी मैं। आई बात समझ में? देखो 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी, ये बात समझ में आ रही है क्या कि ये कैसे लिखा है मैंने? देखो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज 120%, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी। मतलब कि ए कंपनी के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सी कंपनी का कितना है 80%, राइट? मतलब 80% प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी is equals to production in company A। ठीक है, अब मुझको ये पता है कि प्रोडक्शन इन कंपनी ए कितना हो रहा है, ये अब मैंने निकाल लिया 120 यूनिट्स, तो इसको मैंने लिख लिया 120 और 80% प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी। तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी कितना हो गया? फिर ये 80 को मैं नीचे ले आऊंगी, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी कितना हो जाएगा 120 अपॉन 80%। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। आई बात समझ में? मैं उसने जो बोला 80% प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी क्या है प्रोडक्शन इन कंपनी ए, ये इसके बराबर है। अब प्रोडक्शन इन कंपनी ए मैं निकाल चुकी हूँ 120 है, तो 80% मैं नीचे ले आऊंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी, जो कि ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कितना हो गया ये। दिस कम्स आउट टू बी, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस कम्स आउट टू बी 150। देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया एंड 4 2 8 एंड 4 3 12। सो 150 यूनिट्स हो गया, इसका आंसर आ गया 150 यूनिट्स। आई बात समझ में कि ये मैंने कैसे कर दिया है ना? अब तो क्लियर है। तो ये हो गया 150 यूनिट्स। अब वो पूछ रहा है इनका रिक्वायर्ड रेशियो कितना है, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा? देखो A:B:C का तीनों की यूनिट्स में लिख लूँगी। कितनी थी? A की थी 120 यूनिट्स, B की थी 100 यूनिट्स और C की थी 150 यूनिट्स, राइट? तो कितना हो जाएगा ये 0 0 0 कैंसिल एंड दिस इज गोइंग टू बी 12:10:50। ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया चिल्ड्रन। आए बात समझ में? बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट परसेंटेज के बारे में पढ़े हम अपन। शैल वी स्टडी अबाउट परसेंटेज नाउ? या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें परसेंटेज के बारे में? अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं चिल्ड्रन, बिकॉज टाइम इज अप। तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ परसेंटेज का, राइट? सो एटलीस्ट स्टार्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है? सो अबाउट परसेंटेज, देखो अब परसेंटेज बेसिकली मीनिंग क्या है? परसेंटेज मीन्स पर 100 और वी कैन से फॉर एवरी 100, राइट? फॉर एवरी 100, दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट? सो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो अपन 100 में से उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम 100। तो एक तरह का रेशियो हो गया ये, एक तरह का रेशियो ही है ये कि हम उसको 100 में से कंपेयर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना आ रहा है वो, राइट? तो दिस इज नोन एज परसेंटेज। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। सी अ क्वेश्चन सेज, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो क्वेश्चन सेज
if the sales tax be reduced, if the sales tax be reduced, if the sales tax be reduced from 3.1/2% to 3.1/3%, then what difference does it make to a person? Does it make to a person who purchases an article with marked price मतलब आर्टिकल पे जो छपी हुई प्राइस है, मार्क प्राइस ऑफ ₹8400। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है मैं इसको आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग लाइक दिस, सी इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस परसेंट टू दिस परसेंट, मतलब इतनी थी और इतनी हो गई, तो पहले तो इसको अपन उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस बिकम्स इट वाज 7/2% एंड दिस इज 9 and 10/3%। ठीक है, तो 7/2% से कितनी हो गई? 10/3% हो गई। देन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक्स? सेल्स टैक्स मतलब रिड्यूस हो गया, जो टैक्स हम भरते हैं वो रिड्यूस हो गया इससे इस तक, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अ पर्सन हु परचेजेज एन आर्टिकल विद मार्क प्राइस ऑफ रुपीज दिस मच। तो अब देखो अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो सेल्स टैक्स होगा ना बच्चा, ये जो सेल्स टैक्स है ना, ये अपन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? अपनी मार्क प्राइस पर। ऑब्वियसली भाई जो प्राइस है, जो लिखी हुई प्राइस है भाई, किसी भी आर्टिकल की प्राइस है, उसी के ऊपर अपन टैक्स को जोड़ेंगे या हटाएंगे, मतलब जोड़ेंगे, जितना भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो इसी पे देखेंगे अपन, राइट। तो डिफरेंस पूछ रहा है वो, इट इज आस्किंग अस द डिफरेंस। तो पहले तो मैं अमाउंट इनिशियल कैलकुलेट कर लूँ भाई। इनिशियल कॉस्ट कितनी हुई भाई? जब 7/2% था, राइट, जब 7/2% था तब कॉस्ट कितनी थी? 7/2% का मतलब हो गया 7/2% मतलब इंटू 1/100 ऑफ हाउ मच? 8400। किस पे कैलकुलेट करेंगे अपन? जो छपी हुई प्राइस है उसी के ऊपर अपन कैलकुलेट, भाई मार्क प्राइस यही है, मार्क प्राइस पे ही अपन टैक्स को बढ़ाया घटा रहे हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 2 4 8 2 4, so this is going to be rupees how much? 14 28 and 29 so rupees 294 इनिशियल कॉस्ट थी। फिर फाइनल कॉस्ट कितनी हुई भाई? रिडक्शन हो गया, सेल्स टैक्स रिड्यूस हो गया, तो फाइनल कॉस्ट कितनी हुई देखो। फिर 10/3%, पहले कितना लग रहा था? 7/2%, फिर 10/3% लगा, तो मतलब 10/3 इंटू 1/100 ऑफ 8400, 8 12 3 2 6, दिस बिकम्स 280 रुपीज़। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो कितना डिफरेंस, प्राइस कितनी हो गई? प्राइस डिफरेंस कितना हो गया भाई? प्राइस डिफरेंस हो गया, इनिशियल कितना था? इनिशियल वो दे रहे थे 294, टैक्स जब भी 7/2% था तो वो उनको कितना पड़ रहा था? 294, और फिर जब टैक्स रिड्यूस हो गया 10/3% हो गया, तो वो कितना हो गया? कितना रिड्यूस हुआ है? 280 रुपीज़ रिड्यूस हुआ है। तो मतलब कितने रुपए का फ़र्क पड़ा? कितने रुपए का कॉस्ट प्राइस में फ़र्क पड़ गया? वो पड़ गया 4 and 1, 14 रुपये का फ़र्क पड़ गया इसके अंदर। आया बात समझ में? 14 रुपये का फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज एंड द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल।
So thank you so much for watching, children. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos.